ये जी जो हमने अपने बैठक के सहन पे फूल लगाए थे वो काफ़ी फूल जो है ना जी लग चुके हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फूल तो फूल ही होते हैं जी। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कैसे खूबसूरती आ रही है जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरीके जी हमारे घर में ये फूल खिलते हैं, इस तरीके जितने हमारे बहन भाई हैं जी वो खिलते रहें, कभी उसको दुख गम ना आए। और शकील बेटे को अल्लाह ताला जन्नत नसीब अदा फ़रमाए और कब्र में आला मकाम अदा फ़रमाए। और कफ़ील बेटे को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खुशियाँ दे, उसकी फ़ैमिली वालों को अल्लाह ताला आबाद रखे और शाद रखे जी। कभी उस घर में दुख गम ना आए जी। आज जुम्मे का दिन है बेटा, हमने बहुत सारी आपके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, कभी दुख गम ना दे बेटा आपको। कफ़ील बेटा अल्लाह आपको खुश रखे और हम आपके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साल औलाद दे, जो नाक है अल्लाह ताला उनको कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी हम सुबह का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। बुझन चाय बना रहे हो? हाँ बेटा चाय बना रहे हैं। सुबह सुबह तो दूध लेके मैं आया था, पापे वगैरह बिस्कुट बच्चों को मैंने दे दिए हैं जी। एक पापा मैंने अपने लिए रखा है, ये है जी। बाकी बच्चों को दे दिया। चीनी ये है और पत्ती भी आज मेरे ख्याल में ख़त्म होने वाली है। पत्ती भी और लेनी पड़ेगी। चीनी जो राशन में थी वो जो है ना जी ख़त्म होने वाली है जी। क्योंकि मेहमान आते रहे जाते रहे। फौतकी वाला घर है जी, जो भी मेहमान आता है किसी को चाय किसी को पानी, तो वो जो है ना जी खांसी ज़्यादा हुई तो अब जो है ना जी दूसरी लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला वो भी लेके आएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि मैं क्या लेके आया हूँ। और कल गए थे जी हम जुमेरात पे, शाम को देर से लौटे थे क्योंकि व्लॉग के टाइम भी हम नहीं पहुँचे थे, बहुत सारी देर हुई थी हमें। उसके बाद जो है ना जी घर में तो बिल्कुल लकड़ी नहीं थी। फिर ये थोड़ी सी लकड़ी लेके आए थे। ये लकड़ी जो है ना जी 150 की ये रात ली थी। ये जल भी रही है तो ये भी थी, ये रात लेके आए थे जी। उधर सारे बच्चे बैठे हुए थे बैक में, आदिल, ज़ारा, उमैर, और ऊपर से लकड़ी। बड़ी मुश्किल से हम घर पहुंचे थे ये लकड़ी लेके। चलो भी शाम का गुजारा हमारा चल जाए। तो लकड़ी का जो है ना जी आजकल बहुत पलाबरा में, जब तक ये कमांद नहीं आता ना जी, कमांद आ जाए तो कमांद की छिल जो होती है उसमें जो है ना जी रोटी बन जाती है। बड़ा तवा होता है जी, 3-3 रोटियां पकाते हैं। तो अब जो है ना जी एक एक रोटी पकाते पकाते टाइम लग जाता है। अगर तनूर जलाते हैं तो तनूर बहुत सारी लकड़ियां खाता है जी। इसलिए जो है ना जी मैंने अभी तनूर को रोक दिया है। और तवा बड़े वाला नहीं चला सकते कि हमारे पास वो उसका जलाने का सिस्टम नहीं है कोई, मतलब है कि छिल वगैरह या घास वगैरह का ऐसा हो तो वो नहीं है जी। इसलिए न अभी तो जो है ना जी इस तरीके नहीं काम हो रहा। ये लकड़ी बस आज ख़त्म हो जाएगी, फिर नहीं लेनी पड़ेगी जी। तो सुबह जो है ना जी फिर जाएंगे तो वो लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ मेहमान जो आ जाते हैं तो फिर जो है ना जी फातिया खाने के लिए, तो जिस घर में मतलब है कि मैयत होती है जो उनका रिश्तेदार दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी है ना जी 40 दिन तक वो आते जाते रहते हैं जी। अभी जो है ना जी रोज़ाना कोई ना कोई 2 मेहमान 3 मेहमान 4 मेहमान वो जो है ना जी माशाल्लाह रोज़ के जी आते हैं जी। हर किसी का अपना अपना नसीब है जी। जो किसी का नसीब है वो हमारे घर से आके खाते हैं जी, बैठते हैं, मजलिस करते हैं और दुआ करते हैं हमारी सिस्टर के लिए जी। और वो रुखसत होके चले जाते हैं जी। बहुत दुख हुआ जी हमारी बहन की जवानी का,
अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल 40-45 साल उम्र थी उसकी, तो बस उसका इंतकाल हो गया जी। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी। तो जितने दिन किसी को इंसान को देता है उतने दिन इंसान गुजार के वो चला जाता है। तो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ हर कोई बेटा राज़ी होता है, क्या कर सकता है जी। और आटा गूंद के रखा हुआ है जी, ये जी। वो राबिया आ जाएगी, वो रोटी बनाएगी। जी। नाश्ता कुछ सालन पहले वाला रखा हुआ है, तो कुछ जो है ना जी थोड़ा सा नया बना लेंगे, जी। क्योंकि आज जुम्मा का दिन है जी। आपको सब लोगों को जुम्मा मुबारक। जी। और 14 अगस्त जी जो गुजरा, 14 अगस्त की बहुत सारी मुबारक। हम तो जी अपने सिस्टर की जैसे मतलब कि इंतकाल हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा मसरूफ़ हो सके। वो जो कपड़े बच्चों के लाए थे वो 14 अगस्त पे नहीं पहन सके, वो तैयार नहीं हुए। शलवारें तैयार हो गई थी, कमीज़ तैयार करने वाले थे, तो उसका इंतकाल हो गया। वो काम वहीं का वहीं रुक गया। वो बाद में कपड़े बनाएंगे जी, वो भी आपको दिखाएंगे जो कपड़े लेके आए थे आदिल के, ज़हरा के और कैनात के। दूसरी बात यह है कि कैनात के पैरों में जी वो फिंसियाँ जो है ना जी बार बार निकल आती हैं, कोई समझ नहीं आती। अगर चावल या थोड़ा सा अचार खा ले तो उसके बाद फ़ौरन वो फिंसियाँ आ जाती हैं। तो अब जो है ना जी उसको अचार भी मना है, चावल भी मना है, बस वो रोटी खा सकती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खा सकती। जी हम दवाई लेने के लिए फिर जाएंगे शहर जी। क्योंकि उसको राहत नहीं मिली, वो सारा दिन सोई रहते और मदरसा भी उसका अभी छूट गया है, वो नहीं जा सकती बेचारी। जी। तो बहुत सारी मजबूरी है, हम परेशान हैं उसके लिए, कायनात के लिए। तो जितने बहन भाई हैं जी हमारे देखने सुनने वाले, तो हमारे लिए जी दुआ करना कि हमारी कायनात जो है ना जी वो जल्दी ठीक हो जाए। जी। काफ़ी दफ़ा जी हम दवाई लेकर कब लेकर काफ़ी दफ़ा मैं दवाई ली है मगर आराम नहीं आया। अब जो है ना जी कल मेरा बहन का बंदा आया था, उसने कहा था कि मेरे बच्चों को भी ऐसी थी, तो एक डॉक्टर है फ्याज, तो उनके पास लेके जाओ। तो वो डॉक्टर फ्याज के पास अभी जो है ना जी हम जाएंगे, उससे दवा लेंगे, शायद उससे राहत मिल जाए। उसको उसके बेटे को तो राहत मिली है, उससे ठीक हो गया है। तो फिर हम भी उसके पास जाना चाहते हैं। कैनात को ये नाश्ता वगैरह कर ले, टैट वगैरह, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जी। तो नाश्ता ना हो तो फिर वो नहीं लगाते। जी। तो फिर जा तो जुमे से पहले जाएंगे, जा जुमे के बाद ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी दवाई लेके वहाँ से आएंगे जी। और जुमा नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज जुमे का दिन है जी, हज का दिन है। सबको जी हमारी तरफ से जुमे की मुबारक। जी। जुमे की हर बंदा जी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जुमे वाले दिन बड़ा दिन होता है जी। कपड़े साफ पहनते हैं, अत्तर परफ्यूम लगा के और नमाज पे जाते हैं जी। बहुत सारा सवाब मिलता है बेटा। जी। और दिल से, सच्चे दिल से जो भी दुआ करते हैं वो भी दुआ इंशाल्लाह ताला कबूल होती है जी। जी। इंशाल्लाह ताला वो भी दुआ करेंगे। जी। और अभी बकरियों के लिए चारा भी डालना है, थोड़ा सा कमरे में मट्टी भी डालनी है, जी। थोड़ा सा बच्चों को माशाल्लाह बहुत सारा काम। चाय तैयार होगी? हाँ चाय तो तैयार हो गई है बेटा। वो मैं कह रहा हूँ कि कप लेके आओ, मैं चाय का मीठा देखता हूँ कि पूरा है या नहीं है। जी। तो वो बच्चा ढूंढ रहा है, उसको कप नहीं मिल रहा। जी मैं लेकर आता हूँ कप। भुजन आलू काट रहे हो? हाँ बेटा आलू काट रहे हैं। ये नाश्ता वो तैयार करेंगे ना जी, फिर सालन तो है नहीं, वो थोड़ा सा है जी। होटल वाला। तो मैं कहता हूँ कि पतले पतले काट के ना थोड़े से ये बना लेते हैं, जी। फिर ये खा लेंगे। जी। सालन तैयार हो जाएगा ना, फिर नाश्ता जो होता है फिर रोटी खा लेंगे। जी चाय तो तैयार हो चुकी है, बस ये आलू बना के फिर रोटी बना के। फिर 14 अगस्त तो आज मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, पता स्कूल कल खुलते हैं या आज खुलते हैं पता नहीं। जी। क्या कहा, पहली पे खुलेंगे या पहले? जी कहते तो हैं पहले पे खुलेंगे। पहली पे खुलेंगे जी। पहले पे खुलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर अपनी तैयारी वगैरह सारी चीज़ रखो, ठीक है जी। पेन जो है ना जी आपके धुले हुए हैं, फिर प्रेस प्रेस करके उनको साफ सुथरे करके एक जगह पे रख दो। जी। फिर जो है ना जी आप स्कूल की तैयारी करना, मदरसे भी जाना होता है। और बाकी का घर का काम जो है ना जी वो तो बेटा थोड़ा बहुत जो है, जब बेला टाइम होता है फिर कर लिया। जी। जब बेला टाइम नहीं होता, आपकी मसरूफियत होती है, तो फिर जो है ना जी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आपकी पढ़ाई होगी ना बेटा, फिर हम तो नहीं कह सकते। जी।
बस तुम्हें टाइम पे हर एक चीज़ मिल जाए, तुम सुबह बस चला जाओ। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी मिलेगा, क्योंकि इंसान की सोच माँ बाप की तो यही होती है कि मेरा बच्चा पढ़ ले के जवान हो जाए, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको खुशियाँ रखे। मुझे बेटा दवाई लेनी है, तेरी बहन की शिकत की तबीयत ख़राब है जी। उसके पाँव में फिंसियाँ जो है ना जी, वो चावल या अचार खाए तो फौरन जी। दोबारा आ जाती है। पता नहीं वो कैसी बीमारी है। फिर जो है ना जी, हम जो है ना जी आज वो और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर फ्याज है उसके पास। जी। वो उससे जो है ना जी दवाई लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा बंदा कह रहा था कि मेरे बच्चे को भी इस तरीके के वो फिंसियाँ थी, जी। तो डॉक्टर फ्याज ने दवाई दी है, तो वो जो है ना जी अभी ठीक है। जी। अब जो है ना जी वहाँ जाना चाहते हैं, या नमाज जुमा से पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, वो तो टाइम के देखेंगे हिसाब। जी। देखिए तो फिर दवा लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करना कि कायनात की सेहत जल्दी ठीक हो जाए। जी। और हमें बहुत सारी परेशानियाँ ये जी कायनात के लिए, क्योंकि वो मदरसे नहीं जा सकती, फिर वो चल नहीं सकती। जी। वो बेचारी दुआ सलाम भी करती है तो चार पाई पे बैठ के करती है, उठ नहीं सकती। जी। तो अंदर बैठने का बाहर बैठने का बहुत सारा मसला हो रहा है हमारे लिए। जी। तो ये परेशानी है। मैं आप कितनी बार दवा लेके आया हूँ, अभी राहत नहीं मिली। पता नहीं जी। क्या वजह है। अभी दुआ करवाएंगे किसी मौलाना साहब से, कोई और बीमारी तो नहीं है। जी। पहले मुझे भी थी हाथों में, पहले मुझे अभी सही हो चुकी है। हाँ, जुबैर को भी हुई थी जी हाथों में, बहुत परेशान रहा काफ़ी दिन। तो दवाई लेते लेते शुक्र है इसकी तो जान छूट गई है। जी। आज जी कायनात की जो है ना जी अभी जान। जी। अबू जान आप आलू काट लो, मैं कुछ और काम देखता हूँ घर के। बस ये आलू जो है ना बेटा काट के प्याज में काट के उसको देता हूँ तेरी सिस्टर को। जी। वो जो है ना जी वो बनाती है, जब जी। तक राबिया भी आ जाएगी। जी। अभी वो सोई हुई है, वो आ जाती है, फिर जो है ना जी वो सालन तैयार करेगी, रोटी वो तैयार कर लेगी, फिर नाश्ता बैठ के खाएंगे। जी। चलो ठीक है। ये आलू जी कट गए जी, मैंने ये छुरी रख दी, सारा सामान रख दिया। जी। बाकी जो है ना जी राबिया आएगी वो बनाएगी तो सब लोग नाश्ता करेंगे। जी। माशाल्लाह जी, हम कमरे में मिट्टी डाल रहे थे, तो मिट्टी तो हमने डाल दी। तो बाद में हमने आए कि किचन का हालात देखा, तो रोटी तो शहीना ने बनाई थी, बाकी सालन वगैरह जो है ना जी वो राबिया ने तैयार किया है। वो है जी आलू का, और रात वाला सालन भी लेके आया था तैयार खान, वो है जी आलू और रवा का। जी। हाँ। तो वो भी है, और आलू की रेसिपी भी है। सुबह सुबह आलू की रेसिपी जी बनाई है बच्चों के लिए, वो भी खाते हैं जी नाश्ते में। जी। हाँ। तो बाद में जो है ना जी चाय पी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिट्टी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी हमने अंदर कमरे के अंदर डाल दी है जी। वो टोया लगाया है, क्योंकि बाहर की मिट्टी तो नहीं थी जी, फिर कहाँ से लेके आए। इधर उधर फसल है, फसल अभी उजड़े नहीं है, तो मिट्टी कोई उठाने नहीं देता। तो इसीलिए जो है ना जी कुछ मिट्टी टोया लगा के, वो टोए से मिट्टी निकाल के वहाँ पे डाली है, फिर बाद पे टोए को बंद करेंगे। तो आप जो है ना जी सालन दिखाओ, ये कौन सा है। ये है जी आलू की रेसिपी जो तैयार हुई है सुबह सुबह, तो ये राबिया ने बना दी, और रात वाला सालन भी है। चलो अभी मिल के खाते हैं। चलो बेटा तुम पाना स्टार्ट करो, बच्चों को जो है ना जी तकसीम करो, जिस जिसको देना है। मतलब एक मूंगरी धोती हुई है आपकी, कहाँ है? एक है, तो सारे इकट्ठे करके लेके आओ ना। ज़ारा, ओ ज़ारा, उसको बोलो कि जितने भी वो कटोरे हैं ना जी, जिसको मूंगरी भी बोलते हैं, कटोरे भी बोलते हैं जी, तो उसमें जो है ना जी सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। चाबे कुछ पहले वाले थे, कुछ हम नए लेके आए थे, ये लाल वाले, ये 4 चाबे जी लाल वाले हम नए लेके आए थे जी, क्योंकि वो पूरे नहीं होते थे। छोटे छोटे बच्चे कुछ बैठे रहते थे तो कुछ खाते थे, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी ले लें। चलो जी रोटी स्टार्ट हो गई जी देना, और जी लंगर जो है ना जी अल्लाह के नाम पे जी सब लोग खा रहे हैं, सब अल्लाह का नाम लेके।
तो अल्लाह दे रहा है, हम भी खा रहे हैं जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की दी हुई नेमत कैसी है जी। हर एक चीज़ जो है ना जी दिल रच जाता है, मगर ये रोटी जो है ना जी इससे दिल नहीं भरता। पूरी ज़िंदगी ये रोटी जो है ना जी इंसान खाता रहता है। तो रोज़ाना चावल खाओ तो दिल भर जाता है, और रोज़ाना और चीज़ कोई भी खाओ तो दिल भर जाता है, मगर रोटी से दिल नहीं भरता पूरी ज़िंदगी के लिए। कैसे राबिया, ये भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना जी। और जी अब जो सुबह सुबह जो है ना जी जुमा का आज दिन है, हम भी व्लॉग बनाया है। सब बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को हमने दी थी जी जुमा की मुबारक। जुमा नमाज इंशाअल्लाह ताला अदा होगी। अल्लाह ताला सबको फ़ुर्सत दे जी नमाज अदा करने की, और हम भी जुमा नमाज अदा करेंगे। सब बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कायनात भी जल्दी ठीक हो जाए जी। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसके पाँव में फिर से वो फिंसियाँ हैं, वो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। तो अभी जो है ना जी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मेरे भनवई आया था, वो कह रहा था कि जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं तो उससे राहत नहीं मिली। तो एक डॉक्टर फ़याज़ है, उससे मेरे बच्चों को इस तरीके फिंसियाँ हुई थी, हमने दवाई ली थी तो वो जल्दी ठीक हो गया था, तो वहाँ लेके जाओ। तो आज जो है ना जी कायनात को वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं उनकी। अल्लाह ताला उसको रहम करे। तो खाना जिसको देना है तो हम दे दो बेटा, जिसका है खाना सबको दे दो, कायनात को दे दो, आदिल को। आदिल ये ले जाओ। ये किसका, आदिल का है या उमैर का है? और जी कायनात जो ये बैठी हुई है, अब इसको नाश्ता देते हैं। नाश्ता करवा के इसको लेके चलते हैं जी शहर दवा के लिए। कैसे बेटी, दुआ करना जी अल्लाह ताला इसको जल्दी आराम आ जाए जी, राहत अल्लाह से इसको दे जी। काफ़ी दिन हो गए ये मदरसे भी नहीं जा सकती। पहले ज़ुबैर को ऐसा हुआ था, अब जो है ना जी ऐसा कायनात को हो गया है। तो एक दफ़ा सी ज़िंदगी में मुझे भी हुआ था, ये बहुत गंदी बीमारी है, पता नहीं ये क्या है। आसिफ को हुई थी जी, तो सारे पैर जी पक जाते हैं। फिर दवा लगाते और कड़वी दवा खाते खाते आराम आता है जी, इस तरीके नहीं आता। तो दुआ करना जी जल्दी ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और जी ये मिट्टी डाली है जी कमरे के अंदर, क्योंकि इसमें आग वगैरह भी जलाएंगे तो बैठेंगे और चूल्हा भी बनाएंगे। जब तक सर्दी जो है ना जी इसमें गुजारेंगे, उसके बाद हम बाद में जी बैठक बनाएंगे। इतनी जी बैठक तैयार हो चुकी है। बाकी जो है ना जी ये जो दीवार जो है ना जी कमरे से नीचे है, ये ईंटें जो है ना जी कम पड़ गई हैं। तो ये ईंटें की वजह से अब काम जो है ना जी रुका हुआ है। तो अल्लाह ताला मुझे फ़ुर्सत दे तो ये ईंटें मैं लेके आऊँ, तो ये कमरा पूरा हो जाए तो इसकी छत डाल दें। सर्दियों में जी इधर बैठ के जी खाना बनाते रहे और बच्चे भी खाते रहे, हम भी बैठे रहें जी। इसमें एक चारपाई डालेंगे जी। हम आग जलाते हैं जी, ठंड लगती है हमें, ज़्यादा हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत धुंध होती है बाहर। इसलिए जो है ना जी मैं अपना इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब अगले साल भी देखो, मेरी बेगम साहिबा बीमार थी, एक छपरे में बैठे रहते थे। छपरे में बहुत सारी ठंड लगती थी और पानी भी टपकता था ऊपर से, और बेगम साहिबा उस दिन बीमार थी। तो बाहर बहुत सारा मसला होता बच्चों के लिए। जब वो खाना खाते थे, उठ के बाहर आते थे, उनको ठंड लग जाती थी, तो बहुत सारा मसला होता है। इसीलिए जो है ना जी हम पहले ये तैयारी कर रहे हैं कि ये जो है ना जी जगह तैयार हो जाए तो इसमें आग जलाते रहेंगे और बच्चे भी बैठे रहेंगे। जब अगली गर्मी आएगी तो उसमें जो है ना जी बाद में एक छोटा सा किचन बनाएंगे। अभी जब तक मजबूरी है तो इधर ही बैठेंगे, इधर ही खाना बनाएंगे, इधर ही खाएंगे, सब चीज़ इधर करेंगे जी। बर्तन वगैरह, चूल्हा, सब चीज़ इधर लेके आएंगे। माशाल्लाह जी सब बच्चों को खाना जो है ना जी वो दे दिया है जी। ये उमैर ख़ान बैठा हुआ है, ये ज़ुबैर और जो है ना जी उमैर ख़ान बैठा हुआ है जी। ये सब लोग खाना खा रहे हैं।
जो बहन भाई रोटी खाना चाहता है वो भी आ गया। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जो जी बहन भाई हमारे साथ भी खाना खाना चाहता है, अब जो है ना जी हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी हमारे साथ आके जी खा सकते हैं। तो लोकेशन मैंने आपको दिखा दी कि हमने सुबह सुबह क्या किया है। कमरे के अंदर जी मिट्टी डाल गई और हर एक चीज़ हो गई जी। अभी तैयार खाना नहीं आया, नहीं, तो आप खाना खा लो, जब वो आएगा तो बाद में खा लेगा। ये तुम्हारे लिए। अच्छा, ये खाना जी मेरे लिए है। जी हाँ, अबू जान। चलो जी, कुछ देर के लिए हम कैमरा ऑफ करते हैं और जी बैठ के खाना खाते हैं। खाना खा के बाकी का व्लॉग जो रहता है वो बाद में जी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, यासिन का कमरा जो है ना जी माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। छत वगैरह भी डल चुकी है। पूरा ये कमरा मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है ना जी मुकम्मल माशाल्लाह हो चुका है। अल्लाह के फजलो करम से जी इसका काम भी हो गया। और ये रही जी उनकी खिड़की और ये रहा जी उनका दरवाज़ा बाहर की तरफ से, और ये रोशनदान लगे हुए हैं जी ऊपर से। और बहुत सारा प्यारा कमरा बना है जी और खूबसूरत बना है। और ये दीवार तो वैसे भी पक्की थी, जहाँ हम रहते थे, मेरी बेगम साहबा रहती थे, हम भी रहते थे। तो इस जगह में इसका बहुत प्यारा कमरा बना जी बहुत। और बाकी ईंटें वगैरह जो अंदर पड़ी हुई हैं, यह सामान पड़ा हुआ है, ये आप निकालेंगे, इसको सेटमेंट करेंगे, करके बाद में ये देखेंगे। और बाहर की तरफ से ये हो गया ये हिस्सा बाहर की तरफ से। और ये रहा जी गेट, बहुत ही प्यारा बना जी। अब सहन वगैरह भी ये सीधा मिट्टी सीधी की है जी। बस थोड़े दिनों तक सेटिंग वेटिंग हो जाएगी जी। और जी ये हैं तुरियां, किस तरीके फूल लगे हुए हैं जी, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं कि सब्ज़ी जी बहुत सारी उगी है और रोज़ाना तोड़ के ले जाते हैं जी। ये सब्ज़ी है जी आसिफ वालों की और फरजाना वालों की। तो रोज़ाना अपनी सब्ज़ी तोड़ के ले जाते हैं जी, अपना सब्ज़ी बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारी सब्ज़ी उगती है जी, बहुत फ़ायदा हुआ है इन लोगों को। और तुरियां जी ये लगी हुई हैं, ये देखो जी कितनी बड़ी बड़ी तुरियां लगी हुई हैं। और ये भी एक तुरियां लगी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी जी तुरियां हैं, खूबसूरत। और बीज, और यहाँ से देखो जी ये भी तुरियां लगी हुई हैं। आप तोड़ के रोज़ाना ले जाते हैं, उसका सालन वगैरह तैयार हो जाता है जी। ये छोटियाँ छोटियाँ और फूल जो जितने भी फूल उठाए हुए हैं, तो ये सारियाँ तुरियां लगेंगी और बहुत ही मज़ा आता है जी खाने में। और बहुत ही फ़ायदा हुआ जी इन लोगों को। मैं अगले साल बीजूँगा, इस साल तो मैंने नहीं बीजी क्योंकि हमारी जगह बन रही थी, हम बहुत सारे मसरूफ़ थे। तो बीज जो है ना जी, ये वाला बीज बहुत अच्छा है, यहाँ से हम भी लेंगे क्योंकि बड़े बड़े फूल उठाते हैं और तुरियां भी बड़ी बड़ी हैं जी। ये देखो जी ऐसे इस तरीके की तुरियां होती हैं जी, बड़ी बड़ी ये लगी हुई हैं जी। इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम भी बीजे, मुंगरे की जगह बनाएंगे, मुंगरे भी बीजेंगे और धनिया और थूम और मेथी भी मतलब कि बीजेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी सब्ज़ी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, खूबसूरत करेंगे। बाकी रहा जी ये कपास का मौसम, इस कपास को अभी पानी नहीं लगा और बहुत सारी मांदी है जी कपास, क्योंकि गोगड़े जो है ना जी बहुत सारे उठाए हुए हैं और पानी इसमें नहीं है। पानी की वजह से ये कपास मरती है जी। और टिंडे तो बहुत इसने उठाए हुए हैं और कपास जो है ना जी खिड़ भी जाती है। और देखो जी ये टिंडे जो है ना जी, मैं आपको दिखाऊं कितने टिंडे इसने उठाए हुए हैं। ये कपास जो है ना जी, ये अब जो है ना जी माशाल्लाह खिड़ने वाली है और कुछ जो है ना जी गुल खिड़े भी हुए हैं। और कुछ दिनों तक बस अगले महीने में जी पहली में कपास की स्टार्टिंग होगी, चुनाई शुरू हो जाएगी जी इंशाअल्लाह ताला। गर्मी तो होगी फिर भी चुनाई जो है ना जी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कैसा जी हरियाली हरियाली मौसम ऐसी
कैसा खूबसूरत जी मौसम है यहाँ का आज। झुड़ वगैरह है, बादल छाए हुए हैं, सूरज इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है जी, बहुत सारी मज़ा है। ये है जी छोटी मेमी, जिसको जो है ना जी हम रोटी के टुकड़े डालते हैं ये बेचारी को, क्योंकि ये दूध पीती थी। अब दूध तो जो है ना जी इसमें इसकी माँ जो मर गई तो दूध कहाँ से मैं लाऊं, हमें तो चाय का दूध नहीं मिलता, तो बकरी को मैं कैसे पिलाऊं। ये छोटी सी मेमी थी जी, इसको रोटी डालते हैं, थोड़ा सा गंदम का दाना डालते हैं। तो अब जो है ना जी पहले से इसकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। और आदिल भी इसको घास डालता है, कहता है कि ये छोटी मेमी मेरी है, छोटी मेरी है, इसकी खिदमतदारी करता है। और ये रहा जी बकरा, वो अभी लेने के लिए नहीं आया, पता नहीं कब आएगा, वो ले जाएगा इनको। तो ये हमने बेचा था कि हमें ईंटें की ज़रूरत थी, ईंटें लेनी थी कमरे के लिए। और ये रही जी हमारी बकरी जो अभी बैठी हुई है। ये बकरी और ये छोटी मेमी आपस में ये बहनें हैं, इसकी एक ही माँ थी जी। और ये बकरी वो ये जो है ना जी बकरा उस बकरे का है जो मेरी बेगम साहिबा ने मुझे दी थी। हमने मोबाइल लिया था, बकरी बेच दी थी, तो बकरा जो है ना जी छोटा था, इसको खड़ा किया था अपने घर में। तो अब जो है ना जी ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो वो तो अभी मतलब बेच दिया जी मजबूरी से, अब वो ले जाएंगे। और ये रही जी हमारी सुख चैन, कितनी बड़ी हो गई है जी, अब जो है ना जी बहुत खूबसूरत हो गया। ये गर्मियों के मौसम के जी बहुत मज़ा करती है जी, ठंडी छां देती है जी, नीचे आराम से आदमी बैठा रहे तो ठंडी हवा चलती रहती है। माशाल्लाह जी ज़ुबैर ख़ान जी आया हुआ है, तो ज़ुबैर से हाल पूछते हैं कि कमरे की मिट्टी डाल दी बेटा जी। और उमैर ने भी डलवाई थी जी। वो मैंने देख के आया हूँ, चेक किए लोकेशन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कमरा बन गया है। अब जो है ना जी उस कमरे में सर्दी जो आ जाएगी तो उधर आग जलाएंगे, तो ठंड भी नहीं लगेंगी, बच्चे आराम से बैठे रहेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, खाना खा के तो आप लोग जो है ना जी स्कूल चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। पहले जो तुम्हारी अम्मी बीमार थी तो छपरे में बैठते थे जी, बहुत सारा फायदा हुआ। हाँ, ठंड लगती थी तो मुझे भी ठंड लगती थी। अब जो है ना जी मैं एक चारपाई जो है ना जी उस कमरे में रख दूँगा, तो वहाँ आग भी जलती रहेगी, तो हम भी वहाँ सोते रहेंगे और बच्चे खाना बनाते रहेंगे और वहाँ बैठ के चाय पिएंगे और खाना खाएंगे और सरसों का साग बनाएंगे, चावल की रोटी भी बनाएंगे और मकई की रोटी भी बनाएंगे। और शहर से मिलती है बेटा नांगली, नांगली की रोटी जो है ना जी काली पकती है, मगर वो भी बड़े मज़े की होती है, वो भी बनाएंगे। और इसमें ना जी सर्दियों में जो जो मेवे हैं उसका आटा मिलता है शहर से, तो वो सारा लेके आएंगे। बाजरे का रोटी भी बनता है और ज्वार की रोटी भी बनती है, तो और जवी का भी बनती है और सामक का भात बनता है। तो वो जितने मेवे हैं ना जी वो उसको लेके आएंगे, ठीक है ना। वो चेक करेंगे कि लोकेशन कैसी है जी। ये जी बोतलें पानी की हैं जी, ये भर के रखते हैं फ्रिज में, तो इस्तेमाल करते रहते हैं, जब ख़त्म हो जाए तो फिर और भर के रखते हैं जी। ये है। और एक खटड़ा जी ये है चारपाई, तो एक चारपाई जी ये है। और ये कढ़ाई जो है ना जी मेरी बेगम साहिबा अपने हाथों से बनाई थी जी, कढ़ाई सीप बनाती थी और हमारा नाम भी लिखा था उसने, असगर ख़ान और तैर ख़ान। तो अब जो है ना जी उसका इंतकाल हो गया। ये निशानी जो है ना जी उनकी है, ये कढ़ाई वाला सिराना जो है ना जी, ये फूल उसने अपने हाथों से बनाए थे। तो कैसे खूबसूरत ये फूल बनाए थे उसने अपने हाथों से, तो उनकी याद जो है ना जी ताज़ी हो जाती है जब उसको देखते हैं। और आदिल भी आ चुका है। आदिल आपका क्या हाल है, ठीक है, खुश है, तबीयत ठीक है। आज बकरियों को चारा नहीं डाला, आज कौन गया था, आज उमैर गया था। आज उमैर ने
अच्छा चलो जी, सब ने चारा खा लिया जी। बाकी जी आपने एक हमारा बेटे की तरह है जी, उसने कपड़े भिजवाए थे बच्चों के लिए कि इनके लिए कपड़े लेके आओ, उनकी सिलवारें अभी सिलाई की हैं। तो मेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया तो आना जाना मेहमान लगे रहे जी, तो वो कपड़े हमने नहीं बनाए क्योंकि 14 अगस्त में पहनने थे। तो अब 14 अगस्त वाले दिन कल जो है ना जी, पहली जुमेरात थी, हम जुमेरात पे गए थे जी, वो कपड़े नहीं सिला सके। तो वो कपड़े भी अभी सिलवाएंगे, हम रज़ाइयाँ भी बनवाएंगे, कुछ सर्दियों के जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल अभी शुरू कर देंगे। ठीक है ना बेटा। तो अब जो है ना जी, जो काम सर्दियों का है वो सर्दियों को करेंगे, जो गर्मी का काम है वो गर्मी को करेंगे। हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है।